बाहुबल सिंधु अपारु पुरैन है, इसका कमल है। एक चौपाई और पहले सुन लीजिए। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। यह पुरैन है और कमल इसका है शंकर चाप जहाज। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल, बूढ़स सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। ये कुछ उदाहरण आपके सामने रखे जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि पूरा इन बालकांड में कमल उत्तरकांड में खिला है, बहुत दूर जाकर, लेकिन है पूरा इन से ही कमल है। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। ये कमल है, सियाराम में पुरैन है। और कमल क्या है? कहा सुरनर मुनि को नाही, जही न मोह माया प्रबल। सुरोठा रूपी कमल खिला है। सिय सहित दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। पुरैन है जिसका कमल है, सिय सहित हित सुभग दो, देख देखिए कुलाए। बारही बार स्नेह बस राव ले उरलाए। दोहा रूपी कमल खिला है। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेरी विष पान करायो। पुरैन है असुर सुरावे शंकर ही आप रमामणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हा सदा कपट व्यवहार। तो इस प्रकार से ये चौपाई पुरैन है। छंद, सोरोठा, दोहा ये कमल है। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, छंद सोरोठा सुंदर दोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अनूप अर्थ, ये क्या है? कहा ये मकरंद है। सुभाषा, सुभाषा ये क्या है? अच्छा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, पहले अर्थ समझ लीजिए। जैसे कि अर्थ करना, अनुपम अर्थ, सुंदर भाव लगाना, सुंदर भाषा का प्रयोग करना, ये क्या है? सोई माने वही, पराग है, मकरंद है, सुबासा है। तो सुभाषा पराग है, सुभाषा पराग है, अर्थ ही मकरंद है और स्वभाव ही सुबासा है।
अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। तीन इधर है। अर्थ स्वभाव सुभाषा, अनुपम अर्थ, अनुपम सुंदर भाव, अनुपम सुभाषा, ये क्या है? पराग मकरंद सुभाषा है। तो सुभाषा ही पराग है, अर्थ ही मकरंद है, स्वभाव ही ये सुबास है। सुबास माने खुशबू। भ्रमर के बैठने से पराग उड़ता है, मकरंद रस टपकता है और सुगंध फैलती है, खुशबू फैलती है। इसीलिए नीचे की चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। तो अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। भ्रमर के बैठने से पराग उड़ता है, मकरंद रस टपकता है, सुगंध फैलती है। वैसे ही सुकृति पुरुष का चित्त रूपी भ्रमर, सुकृति पुरुष का चित्त रूपी भ्रमर जब इस छंद सरोठा दोहा रूपी कमल पर बैठता है तो फिर इस प्रकार से पराग मकरंद सुबास की प्राप्ति सबको होती है। पराग उसे कहते हैं जो हाथ में लग जाता है। जैसे किसी पुष्प के पंखुड़ी पर आप हाथ घुमाइए, अब कमल के फूल प्राप्त न हो मान लो, तो कद्दू के कोमरे के फूल लीजिए, बढ़िया उस पर हाथ घुमाइए उंगली, फिर देखिए तो पराग की अनुभूति होती है। पराग हाथ में लगता है। मकरंद रस को भौरा ही प्राप्त कर सकता, सबको नहीं मिल पाता है। मकरंद रस टपकता है। मकरंद रस टपकता है कैसे पता चलेगा? कहा बसंत ऋतु में जब आम के पौधे में फूल लगे हो तो आम के बगीचे में जाइए, प्रातः काल देखिए मकरंद रस टपक रहा होता है और खुशबू फैलती है, सुगंध फैलती है। तो अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुबासा। अर्थ किए जाते हैं, जैसे कि अन्वयार्थ हुआ, अन्वयार्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ, वाक्यार्थ हुआ, भावार्थ हुआ, तात्पर्यार्थ हुआ, फिर शंका समाधान हुआ। इस प्रकार से तमाम प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। अर्थ किए, शब्दार्थ किए, अन्वयार्थ किए, अन्वयार्थ किए, शब्दार्थ किए, वाक्यार्थ किए, तात्पर्यार्थ किए, भावार्थ किए और फिर शंका समाधान किए। इसमें रोचकता आती है, विशेष आनंद प्राप्त होता है। सोई पराग मकरंद सुबासा सुकृत पुंज
मंजुल आली माला ज्ञान विराग विचार मराला ज्ञान विराग विचार मराला। सुकृत पुंज मंजुला अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला। सुकृत पुंज, सुकृत पुंज माने पुण्य समूह, ये मंजुल माने सुंदर, अलिमाला माने भंवरे समूह है। पुण्य समूह ही ये सुंदर भंवरे का समूह है। ज्ञान, वैराग्य और विचार, विचार माने सदविचार, ये क्या है? मराला माने हंस है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला ज्ञान विराग विचार मराला। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला। पुण्य समूह, ये सुंदर भंवरे के समूह है। भंवरे क्या करते हैं? कहा कमल के फूल पर बैठते हैं। कहा समूह पुण्य हो तब दोहा छंद सरोठा में मन अनुरक्त होता है। बिना पुण्य के मानव जीव मन भी नहीं लगता है। पुण्य होना चाहिए। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे जे देखहि देखी हहीं जिन देखे। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे जे देखहि देखी हहीं जिन देखे। पुण्य पुंज चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटपत्र न जाति। पुण्य पुंज सब देव सब कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटपत्र न जाति। पुण्य पुंज सब, ये सभी पुण्य पुंज है। कहीं देव दिन रात। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे जिन्हि राम जानत करि मोरे। हम सब सकल सुकृत कै राशि भई जग जनमी जनकपुर वासी। भई जग जनमी जनकपुर वासी। हम सब सकल सुकृत कै राशि भई जग जनमी जनकपुर वासी। तो सुकृत पुंज मंजुला लिमाला भंवरे कमल के प्रेमी होते हैं। और हंस, हंस भी कमल के प्रेमी होते हैं। हंस भी कमल के प्रेमी होते हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर कमल निपर कर बास। शोभित भयउ मराल इव शंभु सहित कैलाश। इसका मतलब कमल जब खिला हो तो हंस उस पर जाकर के बैठता है, आनंद लेता है। पुनि नवसर मम कर निकर कमल निपर कर बास। शोभित भयो मराल इव शंभु सहित कैलाश।
ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। और गोस्वामी जी ने कहा ये भी हंसनी है। ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय सालने, भरत भारती मंजू मराली। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। तो ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग और विचार का जो वर्णन है मानस जी में, ये हंस है। पुण्यात्माओं का जो वर्णन है मानस जी में, ये भौरे समूह हैं। अच्छा, इस मानस प्रसंग में गोस्वामी जी सबका ब्यौरा दे देंगे। पूरे मानस जी का संकेत इसी 2-3 दोहे में सब वर्णन कर देंगे। 43 तक तो सब कुछ कह देंगे इसी में। कहीं पुण्यात्मा का वर्णन है तो आपसे पूछा जाए कौन है, तो कहना पड़ेगा ये तो हंस है। श्रीराम यही जो है भौरे हैं। कहीं और ज्ञान वैराग का वर्णन है, विचार का वर्णन है, तो ये क्या है? कहा हंस है ये। ज्ञान वैराग विचार मराला। पहले विचार फिर वैराग्य। होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। जन्म गयो हरि भगति बिनु। विचार आया और फिर वैराग बरबस राज, सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। पहले विचार फिर वैराग, और वैराग से ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु। ज्ञान मान जहां ये को नाही। तो 3 हंस है, ज्ञान वैराग और विचार, तीनों हंस है। मानव जी में 3 हंस वर्णन किए गए हैं। एक हंस जो दूध और पानी को अलग करता है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन गुण दोष विभागा। संत हंस गुण गहाई पया, परिहरि बारी विकार। क्षीर नीर विवरण गति हंसी, ये हंस। दूसरा है राजहंस, जिनकी चाल अच्छी है। सखी संग लय कुंवरी तबा, चल जनु राज मराल। सखी संग लय कुंवरी तबा, चल जनु राज मराल। और तीसरा एक कलहंस होता है, जिनकी बोली अच्छी होती है। बोलत जल को कुटकल हंसा, बोलत जल को कुटकल हंसा। तो इस प्रकार से 3 हंस के वर्णन किए गए हैं मानस जी में। और 3 उदाहरण यहां पर, ज्ञान वैराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। मीन मनोहर ते बहु भांति। ध्वनि अवरेव गुण जाति, ये जो काव्य है यही ते बहुभांति मनोहर मीन। ते माने वही, बहुभांति माने बहुत प्रकार से, मनोहर मीन है। तो गोस्वामी जी महाराज जस मानस, मानस का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए हम बहुत
तेजी से नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि प्रसंग यहाँ पर समझने योग्य है, ये मूल है। यहाँ पर जब समझे रहेंगे तो आगे समझने में आसानी होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मन मस्तिष्क लगाया करिए समझने में, जिससे कि आपको भी आगे के प्रसंग समझने में आसानी हो। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।